बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 5 लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें आप देखें हम इसका लीनियर प्रोग्रामिंग की तरफ आ रहे हैं और लीनियर प्रोग्रामिंग में हम पहले डिफ़ाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन से क्या मुराद होगी कि अगर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और उसे मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना है विद द हेल्प ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, तो उसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का नाम देंगे। तो इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अ फंक्शन विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। तो या तो मैक्सिमाइज करें, मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। इट्स कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वो फंक्शन जिसे हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे हो उसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन का नाम देंगे। और इसी तरह से एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात आती है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी यहाँ पर क्या है कि जो भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए सॉल्यूशन बनेगा फंक्शन की, यानी कि वेरिएबल की जिन वैल्यूज़ के लिए आंसर मैक्सिमम हो जाए या मिनिमम हो जाए, वो कहलाता है इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन कर सकेंगे कि द सॉल्यूशन which maximize or minimize the objective function। के वो सॉल्यूशन जो कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहा हो किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, उसे हम क्या नाम देते हैं, इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। उसे हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और ये जो सॉल्यूशन की हम बात करते हैं ना जब भी, तो ये हमारा कौन सा होता है, फिजिबल की बात होती है, फिजिबल सॉल्यूशन में से, यानी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन ले रहे होते हैं। तो इस बात का अपने जहन में रखना होगा। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो कॉर्नर पॉइंट्स पे लाई करता है कि जब आपके पास जो ऑप्टिमल जो फिजिबल रीजन आपका बनता है, इसको भी लिख लेते हैं, ऑप्टिमल solution lies at the corner points of फिजिबल रीजन। कि फिजिबल रीजन जो हमारा होगा उसके कॉर्नर पॉइंट्स पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो आया करता है। तो और कॉर्नर पॉइंट निकालने का हमें सीख चुके हैं, कैसे कॉर्नर पॉइंट निकाले जाते हैं, तो वो प्रोसेस हमें पता है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ आ जाएं। एक्सरसाइज में
एक्सरसाइज 5.3 इसका देखें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि मैक्सिमाइज द फंक्शन एफ एक्स वाई विच इक्वल्स टू 2x प्लस 5y और सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स कंस्ट्रेंट्स, वही इनइक्वालिटीज़ को कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स 2y माइनस एक्स 2y माइनस एक्स इज लेस दैन और इक्वल टू 8, एक दी हुई है ये। x माइनस वाई इज लेस दैन और इक्वल टू 4, ये दूसरी इनइक्वालिटी। और x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, ये है, ये क्वेश्चन है। आप इसका नाम 1 रख लें, इसका नाम 2 रख लें, तो काम तो हमें सीखा हुआ है ना, वही अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो corresponding इक्वेशन ऑफ 1 वो क्या बनी, 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 8। 8 से आप डिवाइड कर दें तो क्या लिखेंगे, 2y के नीचे 8 आ जाएगा और ये प्लस x लिख के नीचे माइनस डाल के 8 आ गया। तरतीब से लिख लें, ये x को मैं पहले लिख लेता हूँ और y को मैं बाद में लिख लेता हूँ, तो ये आ गया। इसका टेस्ट पॉइंट भी चेक कर लें, टेस्ट पॉइंट 0 0 फॉर 1, तो देखें 2 इंटू 0 माइनस 0 इज लेस दैन इक्वल टू 8, यहाँ से आ गया 0 इज लेस दैन इक्वल टू 8 और ये तो ट्रू है, यानी ओरिजिन की साइड पर आपको जाना होगा। अब दूसरे कंस्ट्रेंट की बारी आई। corresponding इक्वेशन ऑफ 2, ये हम इक्वेशन 2 के लिए लेके चल रहे हैं अब आगे। तो देखें इक्वेशन 2 के लिए आपके पास क्या आएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो x के नीचे 4 आ गया, यहाँ प्लस लिख के y के नीचे माइनस 4 लिख लेंगे और ये 1। अब इसका टेस्ट पॉइंट चेक कर लें, टेस्ट पॉइंट 0 0 फॉर 2, तो 0 माइनस 0 इज लेस दैन इक्वल टू 4 या 0 इज लेस दैन इक्वल टू 4, तो ये भी ट्रू है। इसमें भी आपको ओरिजिन की तरफ जाना होगा। अब इनको प्लॉट करते हैं, तो देखें इसको प्लॉट करने के लिए आप पहली लाइन देख लें, जैसे हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है ना, देखें ये पहले में x जो है वो -8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये -8 हो गया। और y 4 है, 1 2 3 4। अब आप इन्हें मिला लें तो ये आपने लाइन नंबर 1 को बना लिया। तो ये लाइन नंबर 1 हमने, ये नंबर 1 आ गई, ठीक हो गया। अब दूसरी उसमें x -8 है, x 4 है और y -4 है। x 4 1
2 3 4 और y माइनस 4 1 2 3 और ये 4, यहाँ ये पॉइंट आ जाएगा और इन्हें मिलाएंगे तो ये बहुत आगे जाके देखें ये मीट कर रहे हैं। ये हमने लाइन नंबर 2 बना ली। आप ये देख सकते हैं कि इस लाइन का रीजन जो लेंगे, लाइन का कौन सा ओरिजिन की तरफ वाला लेना है ना, ये डाउनवर्ड आ जाएगा और इस लाइन से ऊपर की तरफ जाना है क्योंकि ओरिजिन की तरफ जाना है ना, ये देखें। और पहले क्वाड्रेंट में रहना है आपने, पहले क्वाड्रेंट में, इसलिए इसका ऊपर का हिस्सा लेंगे। तो ये सारा हिस्सा यानी ये सारा रीजन आ जाएगा आपके पास। और कॉर्नर पॉइंट क्या होंगे, एक तो ओरिजिन हो गया, एक ये पॉइंट हो गया 1 2 3 4, तो ये 4 0 और ये कितना 1 2 3 4, ये हो जाएगा 0 4 और एक पॉइंट सी आएगा जो कि 1 और 2 को मिलने से आएगा, तो वो भी चाहिए होगा हमें। तो सॉल्व कर लें। सॉल्विंग 1 एंड 2, तो 1 से आपके पास इक्वेशन आ रही है 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 8। तो x निकाल लें यहाँ से, 8 को आप लेफ़्ट पर ले आएँ, -8 हो गया और x को आप दूसरी तरफ ले गए। और दूसरी इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू पुट कर दें, 2y माइनस 8 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो y आ गया और ये 4 प्लस 8 यानी y की वैल्यू 12 आ गई। तो देखें ये बहुत ऊपर जाके, यहाँ ये 4 है ना, तो 12 कहीं बहुत ऊपर होगा जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं। और y की वैल्यू ऊपर पुट करें तो x आ जाएगा 2 इंटू 12 माइनस 8, तो 24 माइनस 8 कितना हो जाएगा 16। तो ये पॉइंट आपके पास सी पॉइंट आ गया, x 16 है और y 12, तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास आ गए। ज़ीरो ज़ीरो, उसके बाद आप देख सकते हैं ना 0 0 के अलावा और क्या आगे आ रहा है, एक पॉइंट ए आ रहा है, एक पॉइंट बी आ रहा है। ए पॉइंट है हमारे पास 4 0, बी पॉइंट है 0 4 और सी पॉइंट है 16 एंड 12। अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन के लिए आपने एक टेबल बना लेना है और वो टेबल इस तरह का होगा कि टेबल में आपने यहाँ कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेने हैं और इस टेबल में यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा f(x,y) और ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा ये था 2x प्लस 5y। तो देखें पहला कॉर्नर पॉइंट 0 0 इसके अंदर पुट कर दें, f ऑफ 0 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 विच इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक आंसर आ गया। फिर दूसरा कॉर्नर पॉइंट पुट कर दें 4 0, तो f ऑफ x की जगह 4 और y की जगह 0, तो यहाँ पे 2x की जगह 4 लिखें और y की जगह 0 लिखें, तो कितना आ गया आंसर 8 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट ले लें 0 4, तो x 0 और y 4 यहाँ पुट करें, तो 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 4, तो ये 20 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है 16 एंड 12, ये 16 और ये 12, तो 2 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 12, तो कितना आ गया 32 और प्लस 60, तो ये 92 आ गया। तो आप देखें ये इस टेबल में आपको मैक्सिमाइज का केस चाहिए ना,
ये देखें आपके पास कितने आंसर्स आ रहे हैं, एक 0, एक 8, एक 20 और एक 92। इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा है, 92। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन हमारा क्या बनेगा, तो ऑप्टिमल सोल्यूशन में हमारे पास x देखें कितना आ रहा है, x 16 होगा और y होगा 12, और ये फंक्शन बना 16 और 12 के साथ 92। तो ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया। इस तरह से काम करना है। यहाँ तक तो कॉर्नर पॉइंट तक तो आप पहले कर चुके हैं ना। अब नया काम ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए ये इस तरह से कि कॉर्नर पॉइंट्स लिखने हैं और इस तरफ फंक्शन की वैल्यूज़ उन कॉर्नर पॉइंट्स पे निकालते जाना है। मैक्सिमाइज़ के केस में सबसे बड़ी वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है और मिनिमाइज़ के केस में सबसे छोटी वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।